हरे कृष्ण। एक पिता को अपने पुत्र को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? तो इसमें कोई संशय नहीं कि पिता की जिम्मेदारी है कि पुत्र को सभी प्रकार का शिक्षा, सभी प्रकार का ज्ञान मिले। शरीर से संबंधित उसकी उचित जो भी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट से पूरी हो, उसको उचित स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग में उसको डाले ताकि उनका उचित करियर बन सके। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उसकी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, देश के प्रति, है ना, अपने परिवार के प्रति, वो सब उसको जानना चाहिए। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा कई बार हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते। वो शिक्षा क्या है? ये हमारे देश को भारत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सतयुग में भगवान के एक अवतार हुए जिनका नाम था ऋषभ देव। उस ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े जो थे उनका नाम था भरत। उन भरत महाराज के नाम पर ही हमारे देश को भारत कहते हैं। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि दुष्यंत के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भी कहते हैं। एनीवेज, तो ये जो भरत महाराज हैं और उनके जो 99 भाई हैं, इन सबको ऋषभ देव ने बिठा दिया। जब ये लोग बड़े हो गए तो अब इनको राजकाज की जिम्मेदारी देने वाले थे वो। और ऐसा नहीं कि सारे के सारे 100 लोग जो हैं वो राजा ही बने। उनमें से 9 नवयोगींद्र बने, 9 सन्यासी बने। कुछ जो हैं वो बड़े सेठ वेठ बने और कुछ लोग जो हैं वो राजकाज के काम में लग गए। तो उन्होंने सबको बिठा के ऋषभ देव ने कहा कि मैं जा रहा हूं, जाने के पहले मेरा अंतिम उपदेश सुनो। क्या है? तपो दिव्यम पुत्र कारेण। हे पुत्रों, अपने जीवन में तपस्या करो, दिव्य तपस्या। तो प्रश्न उठता है, अरे ये कैसा पिता है, ये तपस्या करने की बात कर रहा है। तपस्या का ये मतलब नहीं होता कि छोड़ो घर बार और चले जाओ हरिद्वार और बैठ जाओ किसी आसन में और ओम ओम करने लगो। नहीं, तपस्या का अर्थ होता है जब हम स्वेच्छा से जीवन में कोई कठिनाई को स्वीकार करते हैं एक ऊंचे लक्ष्य के लिए। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, कल एग्जाम है, नींद आ रही है, फिर भी नींद को त्याग करके हम पढ़ते हैं क्योंकि कल का एग्जाम में अच्छा लाना, अच्छे मार्क्स लाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। गर्मी के दिनों में माँ को बहुत गर्मी लग रही है, किचन में पंखा नहीं है, भारी धूप है, फिर भी वो आग के पास बैठी हुई रोटी बना रही है। उसको भी तकलीफ हो रही है, पर वो तकलीफ को स्वीकार कर रही है एक ऊंचे कार्य के लिए, मेरे परिवार के लोगों की प्रसन्नता के लिए। देश का जवान वहां खड़ा हुआ है सरहद पर, अक्साई चीन में -20, -30 डिग्री टेम्परेचर है। ऐसी ठंड में भी, ऐसी बर्फ में भी वो खड़ा हुआ है, उसको भी तकलीफ हो रही है, पर खड़ा है एक ऊंचे लक्ष्य के लिए। नहीं, मेरे देश के लोगों की सुरक्षा के लिए मुझे यहां रहना है। तो इसी प्रकार से हम सब लोग तपस्या तो वैसे भी करते ही हैं, करना ही पड़ेगा, लेकिन तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करनी चाहिए। ऐसी कठिनाई लेनी चाहिए जो हमारी आत्मा के विकास में कार्य है, जो हमारे भक्ति में विकास में मदद करे। सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाना ये एक तपस्या है, ये हमें करनी चाहिए। सतोगुण का माहौल रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में जब जल्दी उठते हैं, जब हम सूर्योदय को देखते हैं, उससे एक अलग ही मन की स्थिति बनती है। सुबह पढ़ाई भी अच्छी होती है, अलग कार्य भी हो सकते हैं। इस प्रकार से तो पिता को चाहिए कि ना केवल वो अपने बच्चे की मूलभूत शिक्षा का ध्यान दे, बल्कि उसकी लॉन्ग टर्म और अल्टीमेट उसकी आध्यात्मिक शिक्षा के ऊपर भी इसे ध्यान देना चाहिए। इसलिए वैदिक काल में छोटे बच्चों को, 5 साल के बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था कि 5 साल से 25 साल तक की उम्र में जाओ बेटा, गुरु के पास जाओ और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। सभी प्रकार की शिक्षा, सभी प्रकार की नॉलेज, उसमें आध्यात्मिक शिक्षा भी रहती थी। कैसे एक अच्छा मानव बना जाए, कैसे एक अच्छा भक्त बना जाए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो भागवतम बोलती है, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। तुमको पिता बनने का अधिकार नहीं है, तुमको जननी मां बनने का अधिकार नहीं है, अगर तुम अपने बच्चे को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकाल पाए। हर कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे की मृत्यु हो, लेकिन अगर वो बच्चा भक्त नहीं बना, अगर उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई, तो बार बार मरेगा वो, हर जन्म में मरेगा वो, हर जन्म में दुख पाएगा। आज मनुष्य है, कल कुत्ता बिल्ली भी बनना पड़ सकता है। तो और वो संसार में दुख ना पाए, भगवान के धाम पहुंच जाए, इसके लिए व्यवस्था करना भी माता पिता का कर्तव्य है। इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे कि अगर मेरे बच्चे भक्त बने तो मैं 100 बच्चे पैदा करने के लिए भी तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उतनी जिम्मेदारी लेना भी कोई भी तैयार हूं। बच्चे को पलाना बढ़ाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर मेरे बच्चे भक्त बनते हैं तो मैं इस सेवा को करने को भी तैयार हूं। तो इस प्रकार से हमें देखना है
कि पिता की जिम्मेदारी है कि उसको स्पिरिचुअल एजुकेशन दे। हो सकता है कि वो गुरुकुल में ना पढ़ पाए, पर घर में ही या आपके नजदीक के जो मंदिर है, जो केंद्र है, आप आइए, वहां पर बच्चों को जोड़िए। छोटे बच्चों के लिए क्लासेस होती है, उसमें जोड़िए। अगर बच्चा बड़ा है तो उसको यूथ क्लास में जोड़िए। इस प्रकार से उसको आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए, गीता भागवत पढ़ने, शास्त्रों से उसको जुड़ना है, उसको भगवान के नाम से जोड़ना है इत्यादि। ये बहुत महत्वपूर्ण है पिता के लिए। तभी वो बच्चा ना केवल परलोक में जो होगा तो होगा, इस जन्म में भी खुश रहेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा, आपके परिवार का नाम रोशन करेगा और आनंद में रहेगा, खुशी में रहेगा, जो हर एक पिता चाहता है। पिता ये चाहता है मेरा बच्चा खुश रहे। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।